सोमवार को अररिया के डीआरडीए सभा भवन में जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मुद्दों की समस्याओं को उठाया। करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा का ही मुद्दा छाया रहा। इस बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में पिछले बैठक से लिए गए प्रस्ताव के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल परियोजना, पीडीएस आदि में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में संबंधित विभाग के सभी पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य व प्रमुख मौजूद थे। सर, किस तरह की बैठक है आज? ये जिला परिषद की बैठक है और इसमें कई एजेंडों पर चर्चा होना है और जो पहले की बैठक थी उसका अनुपालन होना है। आज जो है ICDS की समीक्षा होनी है, शिक्षा विभाग की समीक्षा होनी है, स्वास्थ्य की होनी है। इन सभी विषयों पर आज चर्चा हो रही है और उसी पर डिस्कशन हो रहा है। क्या प्रॉब्लम्स है, उसका समाधान क्या होना है। उसी तरह आगे एजेंडे पर आय के स्रोत कैसे बढ़ेंगे। जो मनरेगा योजना जो अन्य जिलों में शुरू हो गई है, जिला परिषद अररिया में क्रियान्वित नहीं हुई है, जबकि उसके काम होने से जिला परिषद बड़े काम को कर सकता है, तो इसके क्रियान्वयन की दिशा में माननीय सदस्यों ने रखा है कि इसको त्वरित जितनी जल्दी हो इसको पदाधिकारी इम्प्लीमेंट कराएं। इन तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में जो अनियमितताएँ हैं उन पर भी चर्चा हुआ। सिविल सर्जन को अवगत कराया दिया गया और हाउस ने कई बिंदुओं पर निंदा के प्रस्ताव लिए और आवश्यक जो कार्रवाई होनी है उस विषय पर भी बात हुई है। और बहुत सारे माननीय सदस्यों ने काफ़ी कुछ ऐसे गंभीर पॉइंट्स लाए हैं जो अनियमितता के हैं, जो निश्चित रूप से जांच का विषय बनता है और इस दिशा में हम लोगों ने कमेटी भी गठित की है। तो ये तमाम अररिया जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर अनियमितता है या जहां कुछ बेहतर काम होना है उस दिशा के लिए ये बैठक हो रही है। 7 निश्चय योजना में सर, बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय, उसके नल जल योजना देखिए, नल जल कहीं भी पूरा नहीं हुआ। नल जल योजनाओं का काफ़ी हमारे माननीय सदस्यों ने अलग अलग क्षेत्रों की समस्याओं से को पूर्व की बैठक में भी अवगत कराया था और उस दिशा में बहुत हद तक कुछ कामें भी हुई हैं। ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हुई, काम हुई, लेकिन बहुत सारा काम होना बाकी है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि पूर्व में जिन लोगों ने काम किया उसने भारी अनियमितता बरती, उस दिशा में भी जांच चल रही है, उस पर भी आवश्यक कार्रवाई हो रहा है। लेकिन चूंकि सरकार का मंशा था हर घर को जल पहुँचे और इस दिशा में आज भी सरकार कायम है। जिन्होंने अनियमितता की है उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी है, उस दिशा में भी काम हो रहा है। और जो क्षेत्र वंचित रहा है या काम नल जल योजना जो सुचारू रूप कैसे प्रदान हो उस दिशा में भी सरकार ने पहल की है। उस दिशा में भी आगे आने वाले दिनों में काम होना है और इसकी जो लक्ष्य है सरकार की इसको पूरा करनी है, जैसा हमारी जानकारी और हमारे जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं उन्होंने सदन को अवगत कराया। तो हम समझते हैं डेविएशन करना है, जो छूट गया है, जो घर वंचित रह गए हैं, ऐसी चीज़ों को भी जोड़कर रिपोर्ट करना है और सरकार इस तरफ भी लौट करेगी। लेकिन सरकार का जो मंशा है वो है कि इसको निश्चित रूप से धरातल पर उतार दिया जाए, अनियमितता के भी खिलाफ कार्रवाई हो और जो उनका सपना था वो भी पूरा हो, गवर्नमेंट का जो भी सपना। शर्मा जी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं वर्मा जी, बस अब आप लड़की दिखाइए। बहुत अच्छी है। तो रिश्ता पक्का समझे? अरे मैं चाय की बात कर रहा हूँ। हर रिश्ते की शुरुआत बंगाल गोल्ड डायमंड टी, जो बनी है असम की चुनिंदा चाय बागानों की पत्तियों से, जिससे मिले कड़क स्वाद और रिफ्रेशमेंट। बंगाल गोल्ड डायमंड टी।